नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमय चैनल में। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कल्कि भगवान के द्वारा कल्कि पुराण अध्याय 2 से यह सब बातें सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस संसार में बहुत ही भयानक स्थिति है। लोग जो संत महात्मा ऋषि महर्षि और बड़े बड़े भगवान के भक्त बने फिर रहे हैं, उन पर ही बात बोली जा रही है। अर्थात यह सब धर्म के विपरीत क्यों चल रहे हैं, धर्म को क्यों नहीं समझ पाते कि धर्म एक पवित्र और एक बड़ा पवित्रतम स्थान दिया गया है। तो मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। दोस्तों, यही बात आदि शंकराचार्य जी की वाणी के द्वारा भी हम पढ़ेंगे। जो आदि शंकराचार्य थे अंशावतारी और वेदों की स्थापना के लिए कलयुग में धरती पर आए थे। इन्हीं की वाणी से आज देखेंगे कि यह क्या कह रहे हैं। आप सब आदि शंकराचार्य के बारे में तो अच्छी प्रकार जानते होंगे। आदि शंकराचार्य की इन वाणियों को सुनते हैं। विवेक चूड़ामणि से श्लोक 6। भले ही कोई शास्त्र की व्याख्या करे, देवताओं का भजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तत्पश्चात 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाने पर भी अर्थात 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात मित्रों, विवेक चूड़ामणि से 6 नंबर श्लोक में जो आदि शंकराचार्य ने बोला है, यह बात स्पष्ट है कि सभी देवताओं की और शास्त्रों की व्याख्या करते रहे, नाना शुभ कर्म करते रहे, तब भी 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए तब भी मुक्ति नहीं मिल सकती। दोस्तों, एक ब्रह्मा की आयु तो क्या बताएं, 100 ब्रह्माओं की तो बहुत बड़ी बात है। एक ब्रह्मा की आयु की 100 ही वर्ष होती है। ब्रह्मा जी की आयु से और धरती की आयु से बहुत फर्क है। ब्रह्मा जी का 24 घंटा होगा तो यहाँ पर बीत जाएगा 8 अरब 64 लाख बीत जाएगा इस संसार का, और ब्रह्मा जी का 24 घंटा ही बीतता है। इस हिसाब से 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए तब भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। अगला श्लोक दोस्तों 56। मोक्ष ना योग से सिद्ध होता है और ना सांख्य से, ना कर्म से, ना विद्या से, वे यह केवल ब्रह्मत्व के एक बोध से ही होता है और किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात मित्रों, मोक्ष तो सिद्ध और सांख्य योग या विद्या से, साधना से नहीं मिलता। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध ही परमात्मा की मुक्ति और परमात्मा तक पहुंचा सकता है। अगला श्लोक 58। विद्वानों की वाणी की ही कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्या ही कुशलता और विद्वता भोग ही का कारण हो सकता है, मोक्ष का नहीं। अर्थात मित्रों, जो विद्वान वाणी मतलब बहुत सुंदर बोलने वाला हो, शब्दों को रच मच के बोलने वाला हो, शास्त्रों की व्याख्या बहुत अच्छी प्रकार से करता हो, यह सब भोग के लिए ही होता है, न कि मोक्ष के लिए। अगला श्लोक 58। परम तत्वम को यदि न जाने हो तो शास्त्र अध्ययन निष्फल व्यर्थ ही है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ सकता। यदि परम तत्वों को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल हो जाता है, क्योंकि परम तत्वों की प्राप्ति हो जाने पर शास्त्र अध्ययन आवश्यक ही नहीं रहता। अर्थात मित्रों, परम तत्वों को नहीं जाने
और शास्त्रों की व्याख्या, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो यह निष्फल ही होता है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको परम तत्वों की प्राप्ति हो गई है तब भी आप शास्त्र अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें अंश मात्र ही है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद कोई भी ग्रंथ यही कहेगा कि मैं तो परमात्मा की क्या बात कर सकता हूँ। सारे ग्रंथ परमात्मा को नेति नेति कह देते हैं। आगे का श्लोक 60। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाले एक महान वन के समान है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी सत्पुरुष से यत्न पूर्वक आज तत्वों को जान लेना चाहिए। अर्थात मित्रों, शब्द जाल, चित्त भ्रमण कार, मतलब ये जो आपके सदग्रंथ है जितने भी, चाहे वो कोई भी पंथ के क्यों ना हो, यह सब चित्त को भटकाने के लिए है, एक महावन के समान है। इनमें जो भी जाता है वहाँ लचपट और चित्त को इधर उधर भटकाता ही रहता है। कभी उसको कुछ और बात अच्छी लगेगी, कभी उसको कुछ और लगेगी, कभी कुछ और लगेगी। इसलिए इसमें विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, किन्हीं तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जाकर आज तत्वों को जान लेना चाहिए। अगला श्लोक 63। बिना दृष्टि प्रपंच, बिना दृश्य प्रपंच को विलय किए और बिना आप तत्वों को जाने केवल ब्रह्म शब्द से जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है। दोस्तों, बिना दृश्य, जो दृश्य है, जो प्रपंच वाला दृश्य है, जो आप सब कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, इनको जब तक विलय नहीं करेंगे किसी सत्पुरुष के अंदर और वहाँ पर तत्वों की जानकारी नहीं लेंगे, उनके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आपको यह सब कुछ शब्द ब्रह्म, आपको यह फल केवल उच्चारण मात्र के लिए ही होता है, अन्यथा और मुक्ति का कारण तो कुछ और ही होता है। यह रही दोस्तों आज की जो संत महात्मा बोलते हैं उनके विषय की कुछ आदि शंकराचार्य जी के द्वारा उनकी वाणी से निकले हुए शब्द। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें।